विभूति योग में वह चर्चा करते हैं ईश्वर की विभूतियों की, जहां वह कहते हैं कि धनुर्धारियों में राम। नमस्कार साथियों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। नमः शिवाय आचार्य का शब्द ब्रह्म में आज चर्चा ओशो के राम की। कहते हैं कि राम सबके अपने अपने होते हैं। वाल्मीकि के राम जहां धर्म के साक्षात विग्रहवान स्वरूप थे, नीतिज्ञ थे, धर्मज्ञ थे, एक पत्नी व्रत थे, पिता के आज्ञाकारी थे, वहीं तुलसी के राम में इन सारी विशेषताओं के अतिरिक्त जगत नियंता होने की भी का भी भाव था। अर्थात तुलसी के राम के समक्ष ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश भी छोटे होते थे। अगर हम बात करें आज ओशो के राम की, तो ओशो के राम अत्यंत अनूठे हैं। यद्यपि ओशो कई स्थानों पर अयोध्या नरेश श्री राम की निंदा करते हैं, लेकिन जब भगवत गीता के व्याख्यान में विभूति योग में वह चर्चा करते हैं ईश्वर की विभूतियों की, जहां वह कहते हैं कि धनुर्धारियों में राम हूं, उस समय राम का एक उत्कृष्ट रूप का चित्रण ओशो के द्वारा किया जाता है। ओशो कहते हैं कि राम के चेहरे पर को अगर देखो तो कवियों जैसा चेहरा है। राम के चेहरे के साथ उनके कंधे पर रखा हुआ जो कोदंड नाम का धनुष है वह असंगत है, कुछ मेल नहीं खाता है, कुछ बात बनती हुई दिखाई नहीं देती है, क्योंकि कवि के साथ शक्ति उचित नहीं कही जा सकती। ओशो कहते हैं लेकिन राम की यही बड़ी खूबी थी, क्योंकि शक्ति यदि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होगी जो दुराचारी है, अत्याचारी है, अनाचारी है, तो शक्ति से निश्चित रूप से संपूर्ण जगत में, धारा में, विश्व में प्रलय लाया जाए या अपने स्वार्थों की पूर्ति करेगा। ओशो कहते हैं कि राम के हाथ में शक्ति होना एक बहुत बड़े अभिमान की बात है, क्योंकि शक्ति यहाँ सही हाथों में थी। रावण को रावण बन के कभी भी हराया जा सकता था, अर्थात छल, द्वेष और पाखंड का प्रयोग करके रावण को हराने में कोई बुराई नहीं थी, हराया भी जा सकता था। लेकिन ओशो कहते हैं यदि इस परिस्थिति में रावण को हराया जाता तो भले ही रावण की हार होती, राम की जीत होती, लेकिन गुणों के संदर्भों में निश्चित रूप से वो जीत रावण की ही होती। ओशो यहाँ कहते हैं कि राम की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वह रावण से ना केवल युद्ध किए बल्कि अंत तक वह राम बने रहे। उन्होंने अपने उन सभी गुणों से धर्मज्ञता, पितृ आज्ञाकारी होना, नीतिज्ञता में से किसी भी गुण का त्याग नहीं किया, शांति के साथ युद्ध किया और पृथ्वी को अनाचार से मुक्त किया। नमो।